गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम टूथ का रिप्लेसमेंट देखेंगे कि रिप्लेसमेंट किस तरह से हो सकता है। देखिए, मैमल्स को एक्सक्लूड करते हुए सभी अदर वर्टिब्रेट्स में टीथ जो है दे मे बी रिप्लेस्ड बाय एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। आपने देखा होगा कि मैमल्स में अगर एक बार टीथ टूट जाए तो दूसरी बार आ सकता है, पर दूसरी बार से टूट जाए तो तीसरी बार नहीं आ सकता। लेकिन मैमल्स के अलावा सभी वर्टिब्रेट्स में टीथ जो है दैट मे बी रिप्लेस्ड एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पोलीफाइडोंट यानी मैनी टाइम्स द टीथ कैन बी रिप्लेस्ड। टीथ को बार बार रिप्लेस किया जा सकता है। ज़्यादातर मैमल्स में देर आर ओनली 2 सेट्स ऑफ टीथ। एक तो होता है मिल्क टीथ जो बचपन में होते हैं, छोटेपन में, एंड अ सेट ऑफ परमानेंट मिल्क टीथ सेट होता है, और एक परमानेंट सेट होता है जो 7 साल की उम्र से आने लग जाते हैं। दांत टूटने लग जाते हैं, आपने देखा होगा, फिर आ जाते हैं। और पर अगर फिर वो दांत टूट जाए तो फिर आने में मुश्किल है। इसलिए मैमल्स में 2 ही बार जब टीथ का रिप्लेसमेंट होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं डिफायोडोंट। ठीक है। पोलीफायोडोंट जिसमें बहुत बार रिप्लेसमेंट हो सकता है, कई बार हो सकता है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। पर मैमल्स में दिस कैन बी डन ओनली 2 टाइम्स, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डिफायोडोंट। कुछ मैमल्स में एक ही सेट ऑफ टीथ होता है और वही जन्म भर रहता है। इसको हम कहते हैं मोनोफायोडोंट कंडीशन। जैसे कि मोल्स में, मोल्ड का अगर दांत टूट जाए तो वो दोबारा नहीं उगेगा। ठीक है ना। तो मोल्ड्स में ये कंडीशन ज़्यादातर पाई जाती है जिसमें सिर्फ एक ही बार रिप्लेसमेंट होता है। अब टीथ की लोकेशन, टीथ जो है दैट मे बी लोकेटेड एनीवेयर इन दी फेरेंजियल कैविटी। फेरेंजियल कैविटी में कहीं भी लोकेटेड हो सकता है। जनरली दे आर लोकेटेड ऑन दी प्री मैक्सिलरीज में या मैक्सिलरीज में या मैंडिबल्स में लोकेटेड होता है ज़्यादातर। पर पेरिफेरेंजियल कैविटी के कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है, पर जनरली दे आर फाउंड इन प्री मैक्सिलरीज, मैक्सिलरीज एंड मैंडिबल्स। पर इन सर्टेन एनिमल्स, इन सर्टेन फॉर्म्स, टीथ जो हैं दे आर फाउंड ऑन दी वोमर, पैलेटाइन एंड टेरिगॉइड एंड पैरास्फिनॉइड बोन्स। ज़्यादातर तो प्री मैक्सिलरीज और मैंडिबल्स में होता है, पर कुछ में ये वोमर, पैलेटाइन और टेरिगॉइड में भी पाया जा सकता है। ठीक है। कुछ फिशेस में जो टीथ हैं दे आर लोकेटेड इवन ऑन द टंग, मतलब जीभ में भी कुछ फिशेस में ये पाए जाते हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली टीथ के बारे में है कि कहाँ पे पाए जाते हैं। ज़्यादातर मैंडिबल्स में और उसमें पाए जाते हैं, फेरेंजियल कैविटी में कहीं पर भी हो सकते हैं, पर मैक्सिलरीज, प्री मैक्सिलरीज और मैंडिबल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कुछ एनिमल फॉर्म्स में दे आर फाउंड ऑन द वोमर, पैलेटाइन एंड टेरिगॉइड। ठीक है। अब ये टीथ का स्ट्रक्चर आप एक बार वापस से देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर इनेमल है, फिर जिसको हम क्राउन कहते हैं, फिर उसके नीचे लेयर डेंटाइन है, डेंटाइन के नीचे ओडोंटोब्लास्ट की लेयर है जिससे डेंटाइन लगातार ग्रो होता रहता है। फिर ये गम में एम्बेडेड है, फिर इसके बीचों बीच पल्प कैविटी है। ठीक है। फिर ये सीमेंट है जिसमें ये अंदर है, और ये इसका बोनी सॉकेट है जिसमें टीथ अंदर धंसा रहता है या अटैच्ड होता है। फिर ये ब्लड सप्लाई है और ये नर्व है। सो दिस इज़ बेसिकली द एलएस सेक्शन ऑफ द टीथ। अब टीथ का अटैचमेंट कितने प्रकार का होता है और उससे किस टीथ को हम किस तरह का कहते हैं। अटैचमेंट ऑफ टीथ जो है अपने बेसिस पर वेरी करता है, अपनी जड़ पर वो किस तरह से अटैच्ड है ये वेरी करता है। शार्क और रेज में जो टीथ है दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द कार्टिलेजिनस जॉ बट आर एम्बेडेड इन द फाइब्रस एंड टफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच कवर्स द जॉ। देखिए, जो शार्क्स हैं और रेज हैं, स्टिंगरे है, इलेक्ट्रिक रे है, उनमें टीथ जो हैं दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द कार्टिलेजिनस जॉज। कार्टिलेजिनस जॉज पे डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, बट दे आर एम्बेडेड इन द फाइब्रस एंड टफ म्यूकस मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, जो कि जॉ को कवर करने का काम करती है। ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में टीथ जो हैं दे आर फ्यूज टू द अंडरलाइंग बोन एंड दे आर अटैच्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द जॉ बोन्स। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज एक्रोडोंट। ये देखिए, एक्रोडोंट अटैचमेंट है जिसमें टीथ कैसा है, अंडरलाइन बोन से फ्यूज्ड है, जो नीचे से उसके बोन जा रही है उससे फ्यूज्ड होता है, मतलब वो एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, और अटैच्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द जॉ बोन्स के क्रेस्ट पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है। और इस तरह के अटैचमेंट को हम एक्रोडोंट कहते हैं। ये जो टीथ होते हैं ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है। ये एकदम से यहाँ से अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। Now next type of attachment is called pleurodont. Pleurodont में क्या होता है, यहाँ पर जो टीथ है that is fixed in a shelf like indentation। एक अलमारी सी है, शेल्फ लाइक है, जिसमें हम कोई चीज़ रख दें और उसको फिर निकाल लें, इस तरीके से टीथ अटैच होते हैं।
और या तो इनसाइड ऑफ जॉ बोन के होते हैं। दोनों ही एक्रोडोंट और प्लेरोडोंट टीथ जो हैं इनमें कोई रूट्स नहीं होती और नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई एंटर्स द पल्प कैविटी डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द टूथ। इनमें कोई रूट्स नहीं होती जिनके थ्रू ये ब्लड सप्लाई से अटैच हो सके। यहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो हैं ये पल्प कैविटी में डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द टूथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लेरोडोंट टाइप ऑफ टीथ। और एक्रोडोंट जिसमें दोनों में ही कोई वो नहीं होती है, रूट्स नहीं होती हैं। थर्ड टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज थीकोडोंट। थीकोडोंट जो है इसमें रूट्स होती हैं। ये देखिए, ये थीकोडोंट दिख रहा है आपको, ये 2 इसकी रूट्स हैं। अगर सिंगल टीथ है तो सिंगल रूट है, अगर इस तरह का टीथ है तो 2 रूट्स हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ अटैचमेंट ऑफ द टीथ है वो थीकोडोंट टाइप है। थीकोडोंट टीथ जो है दे हैव रूट्स विच आर सेट इन सॉकेट्स इन द जॉ बोन्स। ये जॉ बोन्स के सॉकेट्स में रूट्स जो हैं वो घुसी हुई होती हैं। द क्राउन ऑफ द टूथ प्रोजेक्ट्स अबव द सॉकेट। जो क्राउन है टूथ का ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज अबव द सॉकेट, सॉकेट के ऊपर होता है। इसमें भी कुछ फिशेज ऐसी हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो क्रोकोडाइल्स और मैमल्स अमंग लिविंग फॉर्म्स हैव थीकोडोंट टाइप ऑफ टूथ अटैचमेंट। कुछ फिशेज के साथ सिर्फ क्रोकोडाइल्स और मैमल्स में ही यही वो लिविंग फॉर्म्स हैं जिनमें थीकोडोंट टाइप ऑफ टूथ अटैचमेंट होता है। द रूट ऑफ थीकोडोंट टीथ जो है दैट में बी ओपन और क्लोज टाइप। रूट जो है दोनों की थीकोडोंट टूथ की ओपन या क्लोज टाइप हो सकती है। जिसमें ओपन रूट्स होती है तो पल्प कैविटी is wide open, and by the addition of new layers of dentine from beneath, such teeth may continue to grow throughout life, जैसे कि टस्क ऑफ एलिफेंट है। टस्क ऑफ एलिफेंट कैसा टीथ है? ये ऐसा थीकोडोंट टीथ है जिसमें ओपन टाइप ऑफ रूट्स होती हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जो पल्प कैविटी है ऑफ द टीथ दैट में कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। सॉरी, पल्प कैविटी इज वाइड ओपन होती है और जो न्यू लेयर ऑफ डेंटाइन है दैट मे ग्रो थ्रू आउट लाइफ। एंड जैसे कि टस्क ऑफ एलिफेंट, रॉडेंट्स के इंसाइजर्स हो गए। और जिन टीथ पे क्लोज रूट होती है वहाँ पे पल्प कैविटी बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, और सिर्फ पैसेज ऑफ नर्व्स और ब्लड वेसल्स को अंदर डालने का काम करती है। तो थीकोडोंट टीथ में आपने 2 तरह के देख लिए, एक तो ओपन रूट्स होती हैं और किसी में क्लोज रूट होती हैं। ओपन रूट्स में क्या होता है, वाइड ओपन होती है पल्प कैविटी, और ये जो है दैट टीथ में ग्रो कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि टस्क ऑफ एलिफेंट है वो बड़ा होता रहता है। ठीक है, इंसाइजर्स ऑफ रॉडेंट्स है, अगर इंसाइजर्स ऑफ रॉडेंट्स जो है अगर उनको ना घिसा जाए तो इतने बड़े हो जाएंगे कि एक दिन रॉडेंट का मुंह ही नहीं खुलेगा। अच्छा, इन टीथ विद क्लोज रूट, जिन टीथ में क्लोज रूट होती है तो पल्प कैविटी बहुत छोटी होती है एंड इट सर्व्स ओनली फॉर द पैसेज ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये जो टीथ हैं दे फेल टू ग्रो आफ्टर अटेनिंग अ डेफिनेट साइज। एक डेफिनेट साइज अटेन करने के बाद दे फेल टू ग्रो। मोस्ट टीथ आर ऑफ क्लोज टाइप। ज़्यादा टीथ जो है वो क्लोज टाइप के होते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि टीथ जो है उसमें 2 तरह के सिस्टम हो गए। तो जब जिनमें क्लोज रूट होती हैं तो पल्प कैविटी बहुत छोटी होती है और दैट सर्व्स फॉर द पैसेज ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये जो टीथ हैं दे मे ग्रो आफ्टर अटेनिंग, मे स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन साइज, एंड ज़्यादातर टीथ जो है वो क्लोज टाइप के होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द शेप ऑफ द टीथ। जब सभी टीथ एनिमल्स के सिमिलर शेप के होते हैं जो डेंटिशन जो है दैट इज कॉल्ड होमोडोंट। ये आप लिख सकते हैं कि व्हेन ऑल द टीथ ऑफ एन एनिमल आर ऑफ अ सिमिलर शेप द डेंटिशन इज कॉल्ड होमोडोंट। But when an animal has groups of teeth which differ in shape and function, the definition is termed as heterodont types. Mammals are heterodont. However, a few mammals, such as modified whales and homodont, most of the ठीक है, तो जब सभी टीथ एक जैसे शेप के होते हैं तो हम उसको होमोडोंट डेंटिशन कहते हैं। पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें तरह तरह की शेप के टीथ पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 4 इस तरह के हैं, 2 इस तरह के हैं, 3 इस तरह के हैं। और जब वो डिफर करते हैं शेप और फंक्शन में तो इस तरह की डेंटिशन को हम कहते हैं हीटेरोडोंट टाइप डेंटिशन। मैमल्स हीटेरोडोंट होते हैं, पर कुछ मैमल ऐसे हैं सच एज टूथ वेल्स दे आर होमोडोंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर वर्टिब्रेट्स आर होमोडोंट। कई सारे अदर वर्टिब्रेट्स भी होमोडोंट होते हैं। इन heterodont animals like mammals, teeth are differentiated into, क्योंकि heterodont है तो different types of teeth are there, तो these teeth are differentiated into incisors, canines, premolars and molars. Okay,
So this is about the teeth types and what is the structure of teeth. Okay.